हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो चलिए तो बच्चों इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु मानेंगे, क्योंकि बच्चों जब तक हमारे पास वर्तमान आयु ज्ञात नहीं होगी जब तक हम पूर्व या पश्चात की आयु को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो वर्तमान आयु तो मान लिया है। अब हमें चूंकि वर्तमान आयु से ही पूर्व और पश्चात की आयु पहले ज्ञात करनी होगी, फिर इसके बाद शर्त के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो यहां पर हम 5, सबसे पहले क्या है 5 वर्ष पूर्व। तो बच्चों 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व अब हम जैकब की आयु ज्ञात करेंगे। अब बच्चों वर्तमान शब्द को हटा देंगे, क्योंकि पूर्व और पश्चात यानी भूतकाल और भविष्यकाल की आयु के लिए हम वर्तमान नहीं लगा सकते हैं। तो जैकब की 5 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी? तो पूर्व के लिए बच्चों क्या करते हैं, पूर्व के लिए हम इसमें जोड़ देते हैं। और यहां पर चूंकि हमें निकालना है बाद, तो आप चाहे पूर्व की पहले निकाल लो या बाद की, ठीक है। तो 5 वर्ष, चलिए अगर बाद में निकालना चाहें तो हम यहां पर 5 वर्ष बाद पहले निकाल सकते हैं, पूर्व की बाद में निकाल लेंगे। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो जाएगी। बाद के लिए बच्चों जोड़ देना है, वर्तमान में जोड़ देना है, और पुत्र की भी। तो पुत्र की आयु में भी हम, चूंकि पुत्र की आयु हमने वर्तमान वाई मानी है, इसमें भी 5 जोड़ देंगे। तो बच्चों हमें बाद यानी पश्चात की आयु ज्ञात हो गई। अब चलिए पूर्व की निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु हो जाएगी। तो वर्तमान में 5 घटा देंगे यानी x - 5 वर्ष, तथा पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु हो जाएगी y - 5 वर्ष। अब बच्चों हम क्या करेंगे यहां पर, तो पहली शर्त को लेकर के हम समीकरण बनाएंगे। वो कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो बच्चों इसका मतलब है कि जो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु है उसकी तुलना जो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु है उससे की जा रही है, और कितनी गुना है उससे 3। तो बच्चों 5 वर्ष बाद के लिए हमने ये आयु ज्ञात किया है। तो x + 5 बराबर हो जाएगा, यहां पर 3 का गुणा कर देंगे किसमें, पुत्र की आयु में, जैसा कि शर्त में कहा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम इसको एक समीकरण मान लेंगे पहला। अब बच्चों इसी प्रकार से दूसरी शर्त क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो ये है बच्चों x - 5 बराबर, और यहां पर पुत्र की आयु की 7 गुनी। तो 7 का गुणा कर देंगे किसमें, पुत्र की आयु में, जो 5 वर्ष पहले की है, तो y - 5, ठीक है। इस प्रकार से समीकरण नंबर दूसरा बना लेंगे, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से ये जो x का मान y के पद में यहां पर प्रतिस्थापित कर देंगे, दैट मींस रख देंगे। तो बच्चों हम यहां पर दूसरे में रखेंगे, तो x को हटा करके जैसा कि आप देख रहे हैं 3y + 10 है x का मान, तो रख लेंगे -7y बराबर -30। तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 10। अब ये y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। बच्चों 1 में हम क्या करेंगे, देखिए x बराबर है 3 गुणे y का मान है 10 और प्लस हो जाएगा 10। इस प्रकार से x का मान कितना हो जाएगा, 40। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो मान है ये जैकब की आयु है कितना, 40 वर्ष। दूसरा है पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। तो इस प्रकार से बच्चों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, आयु से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं।